जय श्री श्याम, जय बाबा खाटू श्याम। भक्तों, यह सच्ची कहानी है सुरभि मेहता विदिशा मध्य प्रदेश की, जो साल 2024 की बात है। भक्तों, सुरभि मेहता कहती हैं कि बाबा खाटू श्याम ने मुझे खुद बुलाया है। तो भक्तों, यह सच्ची कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को दिल से एक लाइक और ऐसी सच्ची कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल खाटू श्याम के चमत्कार को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री श्याम लिखना ना भूलें। हो सकता है अगला चमत्कार आपके जीवन में हो। तो भक्तों, सुरभि मेहता मध्य प्रदेश की विदिशा जिले की रहने वाली एक होनहार और आधुनिक सोच वाली युवती हैं। उन्होंने इंटीरियर डिजाइनिंग की पढ़ाई भोपाल से की थी और अपने डिजाइनिंग टैलेंट से काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स हाथ में ले चुकी थी। उन्हें मेट्रो शहरों में भी काम करने के मौके मिलते रहते थे। उनका जीवन बाहर से देखने पर हर तरह से सफल माना जा सकता था। अच्छी नौकरी, सुंदर घर, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर। लेकिन एक चीज़ थी जो उन्हें हमेशा बेचैन करती थी, एक अजीब सी खाली जगह जो किसी रिश्ते या उपलब्धि से नहीं भरती थी। भक्तों, वो नास्तिक नहीं थी, पर नियमित पूजा पाठ या किसी देवी देवता में विशेष भक्ति नहीं रखती थी। उन्हें लगता था कि जीवन मेहनत और तार्किक फैसलों से चलता है, न कि आस्था और चमत्कारों से। भक्तों, 2023 के नवंबर महीने में उनकी मां को अचानक तेज बुखार और कमजोरी शुरू हुई। कुछ टेस्ट करवाए गए, लीवर में गंभीर संक्रमण पाया गया। डॉक्टरों ने तुरंत अस्पताल में भर्ती करने को कहा। भोपाल के बड़े अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हर दिन आईसीयू के बाहर बैठकर वो बस मशीनों की बीप सुनती थी। माँ कभी कभी होश में आती थी, लेकिन हालत बिगड़ती जा रही थी। तीसरे दिन डॉक्टर ने कहा, अगले 48 घंटे में सुधार नहीं हुआ तो लीवर फेलियर हो सकता है। हमें कोई चमत्कार चाहिए। भक्तों, सुरभि ने हर प्रयास किया। दिल्ली, मुंबई के स्पेशलिस्ट से वीडियो कॉल पर बात की, महंगी दवाइयाँ मंगवाई, लेकिन अंत में सब कह रहे थे अब मेडिकल साइंस से ज़्यादा ऊपर की चीज़ों की ज़रूरत है। भक्तों, एक दिन अस्पताल में बिजली की व्यवस्था में कोई दिक्कत आई और एक लोकल इलेक्ट्रीशियन बुलाया गया। नाम था गोपाल। गोपाल काम करते करते सुरभि से बातचीत में माँ की हालत के बारे में जान गया। उसने शांति से कहा, दीदी, एक बार खाटू श्याम जी से सच्चे दिल से प्रार्थना करिए, वो हारे का सहारा है। भक्तों, सुरभि ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, देखिए, मैं भक्ति नहीं करती, मुझे चमत्कारों पर यकीन नहीं। लेकिन गोपाल जाते जाते अपने बटुए से एक छोटा सा खाटू श्याम जी का चित्र निकालकर बोला, इसे आप नहीं, आपके मन की पुकार ने बुलाया है, रख लीजिए, सिर्फ एक रात। भक्तों, सुरभि ने औपचारिक रूप से तस्वीर ले ली और आईसीयू में माँ के सिरहाने रख दी। न कोई मंत्र, न कोई प्रार्थना। भक्तों, सुबह 6 बजे सुरभि को आईसीयू से फोन आता है और मैम, आपकी माँ खुद उठकर बैठी हैं, उनका बीपी और शुगर नॉर्मल है। वो दौड़ती हुई अंदर गई। माँ मुस्कुरा रही थी और कह रही थी, आज रात मैंने एक सपना देखा। एक सुंदर मुकुटधारी मुझे कह रहे थे, अब चिंता मत कर बेटी, सब ठीक होगा। भक्तों, सुरभि कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। उन्होंने माँ का सिरहाना हटाया, वहीं बाबा श्याम की तस्वीर वहीं थी। उनका वैज्ञानिक और व्यवहारिक मन हिल गया। क्या
यह वही बाबा हैं जिनके बारे में गोपाल ने कहा था। क्या यह संयोग है या पुलावा? भक्तों, जनवरी 2024 में मां की पूरी सेहत लौटने के बाद सुरभि ने तय किया कि उन्हें इस रहस्य का जवाब चाहिए। वो सीधे खाटू धाम गई। पहली बार बाबा के दरबार में पहुंची। भारी भीड़, भजन, घंटियां और वातावरण में कुछ ऐसा था जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। जब बाबा के दर्शन हुए, उनकी आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। मैंने तो आपको पुकारा भी नहीं बाबा, फिर भी आपने मुझे क्यों चुना? वो दिन था जब सुरभि के जीवन में आस्था ने पहली बार दस्तक दी। भक्तों, वापसी के बाद सुरभि ने अपने घर में एक सुंदर सा कोना श्याम मंदिर के रूप में बनाया। हर बुधवार भजन करती, हर दिन बाबा की आरती और फूल अर्पण करती। उन्होंने डिजाइनिंग के अपने कई क्लाइंट्स को बाबा की तस्वीर दी। ये घर में सुख शांति लाते हैं। माँ ने भी रोज शाम को दीपक जलाना शुरू किया। भक्तों, मार्च 2024 में उन्हें एक इंटरनेशनल कंपनी से ऑफर आया। दुबई बेस्ड इंटीरियर डिजाइनिंग प्रोजेक्ट दोगुनी सैलरी के साथ। ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ, चयन हुआ और जब उन्होंने ऑफर लेटर देखा, ज्वाइनिंग डेट 14 जून गुरुवार की थी, वो मुस्कुराई। ये कोई और नहीं, बाबा ही हैं। भक्तों, पहले ही दिन ऑफिस में उन्होंने अपनी डेस्क पर वही छोटा सा चित्र रखा जो कभी आईसीयू में माँ के सिरहाने रखा था। अब वो हफ्ते में 2 दिन गरीब बच्चों को डिजाइन सिखाती हैं। हर गुरुवार 5 लोगों को बाबा की तस्वीर भेंट करती हैं। उन्होंने एक छोटी सी वेबसाइट शुरू की है, भक्ति बाय डिजाइन फॉर्म, जहां वो भक्तों के लिए भक्ति कोड डिजाइन करती हैं। वो कहती हैं, मेरी सबसे बड़ी डिग्री आज बाबा श्याम की भक्ति है। मैं अब न सिर्फ डिजाइनर हूँ बल्कि एक भक्ति यात्री भी। भक्तों, बाबा श्याम कभी भी कहीं से भी हमारे जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। कभी एक साधारण गोपाल के रूप में, कभी आईसीयू में रखी एक तस्वीर के रूप में, या कभी उस चमत्कारी नींद के माध्यम से। भक्ति तब शुरू होती है जब तर्क खत्म होता है और मन बाबा के चरणों में समर्पित हो जाता है। भक्तों, चमत्कार तब होते हैं जब मन की पुकार सच्ची हो। भगवान को हम बुलाते नहीं, वो खुद चुनते हैं। जीवन में जब कोई रास्ता ना दिखे भक्तों, तब श्याम के दरबार में सिर झुका देना चाहिए। तो भक्तों, अगर यह सच्ची कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री श्याम लिखना न भूलें। हो सकता है अगला चमत्कार आपके जीवन में हो। धन्यवाद। मिलते हैं अगली रियल लाइफ स्टोरी में।